अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, क्योंकि बिहार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर के वादा किया है। 3 नवंबर को 28 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव होंगे, जिसके लिए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से मध्य प्रदेश के हर नागरिक के लिए कोविड-19 वैक्सीन को मुफ्त में देने का वादा किया है। कोरोना वैक्सीन चर्चा का विषय बन गया है, लेकिन इसके अलावा इस घोषणा पत्र के मुख्य पेज से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का फोटो न होना भी चर्चा का विषय बना हुआ है। जारी किए गए संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के फोटो सहित विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी का चित्र भी लगाया गया है। लेकिन सिंधिया का फोटो ना होना सियासी गलियारों में अब चर्चा का विषय बना हुआ है। तो लगातार अलग अलग दावे, अलग अलग घोषणाएं, अलग अलग वादे किए जा रहे हैं राजनीतिक दलों की तरफ से, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके से अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किए हैं, उनमें जो मुख्य पेज हैं उनमें से जिस तरीके से कहीं ना कहीं सिंधिया का जो चित्र है वो गायब है, उस पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन चर्चा सबसे ज़्यादा इस बात की हो रही है जिस तरीके से बिहार में फ्री कोरोना वैक्सीन का जो वादा किया गया उसको लेकर के सियासी चर्चाएं शुरू हुई। अलग अलग राज्यों से मांग उठनी शुरू हुई, अलग अलग राज्यों से जब आवाज़ आनी शुरू हुई कि क्या सिर्फ बिहार में ही ये इस तरीके का वादा किया जाएगा बीमारी को लेकर के, महामारी को लेकर के, क्या जो बाकी देश के जो नागरिक हैं, बाकी जो राज्य हैं, वहाँ के रहने वाले लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं, क्या उनका हक नहीं है? तो इस तरीके से लगातार बीजेपी गिरती हुई नजर आ रही थी। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम नेता इस तरीके की बातें कह रहे हैं कि पूरे देश में ही कोरोना वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। लेकिन चुनावी घोषणा पत्र में मध्य प्रदेश में एक बार फिर से ये कहा गया है कि जो मध्य प्रदेश की जनता है उनके लिए कोरोना वैक्सीन मुफ्त में मुहैया करवाई जाएगी। तो क्या कोरोना की जो वैक्सीन है मुफ्त में अगर वैक्सीन दी जाएगी तो क्या वैक्सीन चुनाव जिताएगी? इस बारे में अब चर्चा जो है वो सियासी गलियारों में हो रही है। सियासी लोग इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या मुफ्त में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी तभी चुनाव में जीत मिलेगी। लेकिन जो अगर बात की जाए वार पलटवार की तो वो बड़ी तेज़ी से जारी है और नेता जो हैं एक दूसरे पर अभद्र टिप्पणियां भी कर रहे हैं। इसको लेकर के चुनाव आयोग भी संज्ञान लेकर के तमाम नेताओं को जो है इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनसे जवाब मांगा जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए जनता के असल मुद्दों की, जनता के हित की जो बात की जाती है भाषणों में, सिर्फ वो बातें ही नजर आती हैं। क्योंकि अगर जनता के बीच टीम पहुंचती है, हमारे जो संवाददाता हैं वो अगर जनता के बीच पहुंचते हैं तो साफ तौर पर ये पता चलता है कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, वो अपने जनप्रतिनिधियों से ही परेशान है। जिस तरीके से अब चुनाव है मध्य प्रदेश में, उपचुनाव जो होने हैं 28 सीटों पर, वहां अब अलग अलग सीटों पर अलग अलग घोषणा पत्र जो हैं, संकल्प पत्र जारी किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और उनमें मुफ्त में कोरोना वैक्सीन का जो वादा है वो किया गया है। मुफ्त में कोरोना वैक्सीन का वादा किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश में। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में उपचुनाव है उसमें सिंधिया का अहम रोल रहा है कहीं ना कहीं सरकार गिराने में, कमलनाथ की जो पिछली सरकार थी उसको गिराने में। और उनके जितने भी समर्थक विधायक थे वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उन्हीं सीटों पर, ज़्यादातर वही सीटें हैं जो बगावत की वजह से खाली हुई थी, उन पर अब चुनाव होना है। तो ऐसे में अलग अलग सीटों के लिए अलग अलग घोषणा पत्र जो हैं वो जारी किए गए हैं और उनमें कोरोना वैक्सीन का वादा जो है वो मुफ्त में किया गया है कि मुफ्त में आपको कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन सबसे खास बात ये भी है कि जो जारी किए गए हैं घोषणा पत्र उनमें कहीं ना कहीं सिंधिया का जो चेहरा है वो मुख्य पेज पर नहीं है, इसलिए यह भी अब चर्चा का विषय बना हुआ है। और अगर बात की जाए चुनावी मैदान में जितने भी उम्मीदवार हैं वो आपस में एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, एक दूसरे की कमियों को गिना रहे हैं और अपनी उपलब्धियों को भी गिनाने का काम वो कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए हकीकत की तो हकीकत चुनावी भाषणों से, चुनावी वादों से, चुनावी दावों से कहीं परे नजर आती है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि चुनाव में किस तरफ मतदाता जाएंगे, किसको अपना नेता चुनेंगे, किसको जनप्रतिनिधि चुनेंगे। लगातार गद्दार की बात की जा रही है, बगावत की बात की जा रही है, धोखेबाज की बात की जा रही है।
नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ गई हैं भारतीय जनता पार्टी से। नेहा जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी। नेहा जी, क्या क्या लगता है, जिस तरीके से बिहार में ये वादा किया गया कि मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी और उस पर जब सवाल उठने शुरू हो गए, तो क्या यही वजह है कि मध्य प्रदेश में भी ये वादा करना पड़ा? बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है कोरोना का, जिससे हमारी से जूझ रहा है और जनता को कोरोना वैक्सीन देने की बात की है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने। लोगों को देश की जरूरतों में रखा गया है। इतनी पीड़ा क्यों हुई है कांग्रेस पार्टी को? भाई कांग्रेस के जो नेता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जनता में ही शामिल है, उन्हें भी मुफ्त में ही कोरोना वैक्सीन देगा। वो इस बात की चिंता ना करें। जी नेहा जी, यहाँ पर चिंता की बात यह है, क्या सिर्फ वहीं कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी जहां पर चुनाव हो रहे हैं, या फिर जो बाकी देश के लोग हैं, बाकी अलग अलग राज्यों के जो लोग हैं, क्या उनका हक नहीं है कोरोना वैक्सीन पर? देखिए, हर राज्य को ये फ्रीडम दी गई है कि वो अपने नागरिकों को किस प्राथमिकता पे रखकर किसको पहले वैक्सीन देना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समस्त प्रदेशवासियों को इस कड़ी में रखा है और प्रमुखता से रखा है। अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री इस पे चिंता नहीं कर रहे तो क्या ये भाजपा की जिम्मेदारी है? अगर पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं कर रहे तो क्या ये भाजपा की जिम्मेदारी है? अगर महाराष्ट्र के नहीं कर रहे तो क्या ये भाजपा की जिम्मेदारी है? और अगर हरियाणा और गुजरात के नहीं कर रहे तो किसकी जिम्मेदारी है? और अगर हरियाणा और गुजरात की नहीं कर रहे तो किसकी जिम्मेदारी है? मैंने आपसे कहा कि हर मुख्यमंत्री की अपनी जिम्मेदारी है। यही सवाल है नेहा जी, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्यों में जिस राज्यों में चुनाव है वहां का फैसला कौन कर रहा है? देखिए, क्या ये राज्य स्तर पर किए जा रहे हैं फैसले, या फिर केंद्रीय जो आपका जो? जी, आप या तो प्रश्न कर लीजिए, उसके बाद मैं एक साथ जवाब दे दूंगी, क्योंकि मैं जैसे ही बोलना तो आपको सवाल एक और कुछ आप जी बोलिए। देखिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र ने क्या कहा है? केंद्र ने कहा है कि राज्यों को वो कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। उसके बाद ये स्टेट सब्जेक्ट हो जाता है। तो समस्त जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो अपने अपने स्तर पर इसका निर्णय लेंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने इसका निर्णय लिया है। अब आप उसको चुनाव से क्यों जोड़ना चाहते हैं? अगर चुनाव नहीं होते और रवि सक्सेना जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। रवि सक्सेना जी, क्या आपको लगता है कि जो कोरोना वैक्सीन है वो सभी जो जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर राज्यों में मुफ्त में दी जाएगी, या फिर सिर्फ चुनावी घोषणा है मध्य प्रदेश में भी और बिहार में भी? देखिए, बीजेपी का तो हाल ऐसा है कि सूचना कपास जुलाओं में लटकम लटका। ना तो अभी कोई कोरोना वैक्सीन पूरी दुनिया के अंदर बनी है और ना उसको अभी मुफ्त में देने की बात करना चाहिए। पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को केवल झूठ और प्रपंच रचने के अलावा कोई काम नहीं है। 2 राज्यों में चुनाव है तो कोई ना कोई ऐसा शगुफा छोड़ दो जिससे कि टीवी वाले बहस करने लगे और लोगों को लगे कि हाँ कुछ हो जाएगा। ये वैसा ही जुमला है जैसे कि बहुत शुक्रिया रवि सक्सेना जी। नेहा बग्गा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से ये चुनावी घोषणा की गई है दोनों राज्यों में, कहीं ना कहीं सवाल या निशान तो जरूर उठता है बीजेपी पर कि जहां पर चुनाव होने हैं वहां पर घोषणा कर दी गई और उसके बाद कहीं ना कहीं दबे सुर में यह भी कहा जा रहा है कि मुफ्त में पूरे देश में बांटी जाएगी कोरोना वैक्सीन, लेकिन अभी तक कोरोना वैक्सीन का कोई अता पता नहीं है। उससे पहले ही इस तरीके के वादे, इस तरीके की घोषणाएं जो है वो की जा रही हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए एएनबी न्यूज। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।